हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको और हमें मालूम है, बीजेपी की आंधी में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया बिहार में। ये आपने देखा और हमने भी देखा। तो बिहार में क्या ट्रेंड चल रहा था उस समय कि अभी जो है विपक्षी पार्टियां आएंगी, लाइक कांग्रेस, आरजेडी, इनकी सरकार बनने वाली थी, ऐसा मतलब माहौल चल रहा था। लेकिन बीजेपी की आंधी में सब माहौल सबका उड़ गया। तो लेकिन जिसका एक का माहौल बना रह गया वो है AIMIM, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो 2020 के चुनाव में भी 5 सीट जीती थी और बीजेपी की इस तूफान में भी उसने अपनी 5 सीट बचाने का पूरा प्रयत्न किया और वो 5 सीट बची भी। लेकिन आरजेडी का, कांग्रेस का विशेष बात करेंगे। कांग्रेस का क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूरा AIMIM पर ब्लेम कर रही थी कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो रहा है और जो है बीजेपी जीत जाएंगी। तो सेम ऐसा ही हुआ। 66 सीटों पे भी कांग्रेस ने लड़ा, लेकिन 6 सीटें पाई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मात्र 25 सीटों पे चुनाव लड़के 5 सीटें जीत ली। इससे क्या हुआ, पिछले 2020 के चुनाव से और 2025 के चुनाव में AIMIM की जो वोट परसेंटेज है वो दोगुना हुई है। पिछले चुनाव में 1.46 था, इस चुनाव में वो बढ़ के 1.95% हो गया है। यानी कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में AIMIM का वोट परसेंटेज बढ़ा भी है। पर कांग्रेस का, आरजेडी का, ये लोग जितना ब्लेम कर रहे थे AIMIM ऐसी है वैसी है, तो सब धरा का धरा रह गया और नतीजे आपके सामने आ गए और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बीजेपी ने अपना सरकार कायम रखा। तो वैसा सेम अभी 2027 में मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, 2027 में भी बीजेपी सरकार यूपी में बनने वाली है। आप देख लेना ये बात मेरा, और ये वीडियो मेरा याद रखना आप कि 2027 में भाजपा की सरकार फिर से बनने वाली है यूपी में। क्योंकि अगर अखिलेश यादव AIMIM को अपनी पार्टी में या फिर गठबंधन में नहीं लेते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। केवल वह यादवों के वोट से वो जीतने वाले नहीं हैं, केवल मुस्लिमों के वोट से वो जीतने वाले नहीं हैं। अगर आपको जीतना है तो आपको मैदान में एक्टिव होना पड़ेगा। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक्टिव होना पड़ेगा, तब वो होता है। वैसे कुछ नहीं होने वाला। 4 महीने पहले आएंगे, बोलेंगे बीजेपी वोट चोरी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो जनता इतनी चूतिया नहीं है। और मुस्लिम तो अभी खासकर भी इतना वो नहीं करेंगे, सब अवैसे पीछे अब जाने वाले हैं। अखिलेश भैया जी, अभी मुस्लिम वही नहीं रह गया, अभी AIMIM का फ़ैन हो गया है। इतने दिन बहुत कांग्रेस को, सपा को बहुत तोड़ दिया, लेकिन अभी नहीं है। अभी अपनी क़यादत खुद वो रखेगा। अगर आपको सरकार बनाना है तो AIMIM को अपने गठबंधन में लेना होगा, नहीं तो आपको इसकी बहुत बड़ी नुकसान चुकानी पड़ेगी। आप ये 2020 के चुनाव में देख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है।